यूपी के इवनिंग न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज दिन भर की फटाफट बड़ी खबरों को। मुजफ्फरनगर में भाजपा नेता नीधीश राज गर्ग ने महावीर चौक स्थित मेडिकल स्टोर पर खुद को गोली मार ली है। भाजपा नेता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस घटनास्थल पर मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम सरकार ने पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कथित तौर पर एक बार फिर से जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम युवक द्वारा फेसबुक के माध्यम से दी गई धमकी में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सिर तन से जुदा करने की बात कही गई है। धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी मिलने की जानकारी सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। यूपी में अब ड्रोन से खेती की शुरुआत होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन ड्रोन से खेती के लिए कानपुर का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए कानपुर स्थित चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि को पहला व इकलौता नॉलेज सेंटर बनाया है। नोएडा सेंटर के तहत विवि को ड्रोन से जुड़े शॉर्ट टर्म कोर्स व प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। खेती में बढ़ रहे तकनीकी के प्रयोग से किसानों को अधिक लाभ होगा। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 9 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती सहित कुल 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। आजमगढ़ से राज्य के पूर्व प्रमुख भीम राजभर, घोसी से बालकृष्ण चौहान और गोरखपुर जावेद सिमनानी को टिकट दिया गया है। बसपा ने एटा लोकसभा सीट से मोहम्मद इरफान, दौराहा से श्याम किशोर अवस्थी, फैजाबाद से सचिनानंद पांडे, बस्ती से दयाशंकर मिश्रा, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य और रॉबर्टगंज से धनेश्वर गौतम को उम्मीदवार बनाया है। रामनवमी पर मेरठ से अयोध्या के लिए यूपी रोडवेज स्पेशल बस चलेगी। 17 से 20 अप्रैल तक अयोध्या में रामनवमी मेला चलेगा। मेरठ से चलाई जाने वाली स्पेशल बसें रामनवमी मेला के लिए होंगी। देवरिया में गुरुवार की सुबह 2 युवतियों पर एसिड फेंकने वालों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। इस दौरान गोली लगने से 2 आरोपी घायल हो गए हैं, एक फरार है। घायलों को जिला अस्पताल में भेजा गया है। यूपी के सहारनपुर में आयोजित रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। विधर्मी लोग माफियाओं को संरक्षण देने का काम करते हैं। सहारनपुर में दंगा दिया, कर्फ्यू दिया, मुजफ्फरनगर में दंगा दिया। भाजपा की सरकार दंगाइयों पर कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि माफियाओं को उल्टा लटकाकर नीचे मिर्च का छोंका लगा दिया है। सहारनपुर में विकास दिया। उन्होंने कहा कि जातिवादी राजनीति करने वालों ने सहारनपुर को मजहबी उन्माद का केंद्र बना दिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में दरोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। दरोगा की मौत के बाद थाने में हड़कंप मच गया। दरोगा ने सुसाइड क्यों किया, इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है। पीलीभीत से सपा के प्रत्याशी भवंत शरण गंगवार के लिए वोट अपील करने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीलीभीत पहुंचे। लोकसभा चुनाव 2024 की अपनी पहली रैली से अखिलेश यादव ने भाजपा और एनडीए पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी, वरुण गांधी और जितेंद्र प्रसाद को लेकर भी तंज कसे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की पहचान ही झूठ और लूट है। अखिलेश ने कहा कि यह अच्छा है कि इस लोकसभा सीट पर चुनाव पहले ही चरण में होने जा रहे हैं। पहले ही चरण में सपा को खुशखबरी मिलने जा रही है। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बड़े बड़े नेता आकर यहां अपनी बात कह चुके हैं। पीलीभीत का नाम सुनते ही उनका चेहरा ही पीला हो जा रहा है। यहां की जनता ने सपा को जिताने का मन बनाया है। अखिलेश ने किसान आंदोलन की बात करते हुए कहा कि थार से किसान आंदोलन को कुचला गया, कई लोगों की जान चली गई, 3 काले कानून लाए गए और उन्हें वापस लिया क्योंकि वो किसान की ताकत से घबरा गए थे। अखिलेश ने अग्निवीर हटाने की बात कहते हुए कहा कि आर्मी वालों की 4 साल की नौकरी है, युवा इससे खुश नहीं है, समाजवादी लोग इससे हटाएंगे। बीजेपी आ गई तो पीछे खड़े वर्दी वालों की भी 3 साल की नौकरी कर दी जाएगी। अखिलेश ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड से खूब वसूली की। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को आम जनता से दुख, दर्द और दमन की बीजेपी की गारंटी बताया। बीजेपी सरकार पीडीए के हक का आरक्षण मांगने के लिए सरकारी नौकरी खत्म कर रही है।
हम कहते हैं कि भाजपा हटाओ और नौकरी पाओ। पात्रता श्रेणी में आने के बावजूद राशन कार्ड ना होने की समस्या से जूझ रहे हजारों लोगों के लिए काम की खबर है। राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस समय सीमा में आवेदन करने वालों की पात्रता की जांच करवाकर उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। सहारनपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 19 किलो चांदी बरामद की है। पकड़ी गई चांदी की कीमत करीब 16 लाख रुपए आंकी गई है। इस दौरान पकड़ा गया कारोबारी को कोई ठोस जवाब नहीं दे सका है। इसके चलते उसे गिरफ्तार कर आयकर विभाग और एफएसटी की टीम को सूचना दी गई है। हरियाणा के कानीना में हुए स्कूल बस हादसे में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें स्कूल की प्रिंसिपल दीप्ति, बस चालक धर्मेंद्र और स्कूल के सचिव होशियार सिंह हैं। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ धारा 304 और 120 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक स्कूल बस के चालक ने शराब पी हुई थी और वो शराब के नशे में ही बस चला रहा था। इस साल भीषण गर्मी पड़ने के अनुमान को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हीट वेव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर सरकारों से मिलकर काम करने की अपील की। एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि पीएम मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की, जहां उन्हें अप्रैल-जून के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ने की आशंका के बारे में जानकारी दी गई। इस बैठक में आवश्यक दवाओं, आइस पैक, ओआरएस और पानी में के पीने की उपलब्धता की तैयारियों की समीक्षा की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि चुनाव आयोग पक्षपात पूर्ण रवैये के साथ काम कर रहा है और लगातार समय मांगने के बाद भी हमें समय नहीं मिल रहा है। समाचार एजेंसी एनआईए से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से मेरी शिकायत है कि हमारी बात का उत्तर नहीं देते हैं, मिलते नहीं हैं। ये बात मैंने संसद में भी कही है और बाहर भी कही है। मेरे 3 सवाल हैं। क्या वीवीपैट स्टैंडअलोन मशीन है? क्या वीवीपैट की कोऑर्डिनेटिव इंटरनेट से है? वीवीपैट में कौन सा सॉफ्टवेयर है? इन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? हम साल 2023 से समय मांग रहे हैं, नहीं देते। चुनाव आयोग पूर्ण रूप से पक्षपात के तरीके से काम कर रही है। दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के राजगढ़ लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। वह 16 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो उनके साथ नामांकन में जाने के बजाय जनता के बीच रहें। महाराष्ट्र बीजेपी नेता धैर्यशील मोहित पटेल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बीते दिन उन्होंने पुणे में शरद पवार से मुलाकात की थी। उन्होंने चिट्ठी लिखकर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। मराठी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भाजपा ने महाराष्ट्र लोकसभा की पहली सूची जारी की तो माढा सीट से रणनीत सिंह नाइक निंबालकर को टिकट दिया गया। चर्चा है कि मोहित पटेल का नामांकन से नाराज हैं। माना जा रहा है कि वह एनसीपी में शामिल हो सकते हैं और उन्हें एनसीपी से टिकट मिल सकता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में हुए विस्फोट के सिलसिले में 2 संदिग्ध अभियुक्तों को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के करीब कांथी से गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान मुसाविर हुसैन साजिब और अब्दुल मतीन ताहा के रूप में हुई है। एनआई ने एक बयान में इसकी जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि रामेश्वर कैफे विस्फोट मामले में 2 अभियुक्तों को कोलकाता के पास से गिरफ्तार किया गया है। एनआई के अनुसार मुसाविर ने कैफे में आईईडी विस्फोटक रखा था और अब्दुल इस पूरी घटना के मास्टरमाइंड थे। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कई दिनों से दिख रहे हैं। बीते कई महीनों में दिल्ली में किसी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। दिल्ली में आईएएस की पोस्टिंग का कंट्रोल गृह मंत्रालय के पास है। बीते कई महीने में आईएएस अफसर की पोस्टिंग नहीं हुई है।